इंडियन यूथ इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, खुद से रिसर्च नहीं करता, क्रिटिकली नहीं सोचता, उन्हें पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स एक्चुअली में काम कैसे करती है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें कहने वाली पोस्ट को सपोर्ट कर रही है रुचिका राठौड़, जो कि ऑब्वियसली रिसेंटली हुए नीट प्रोटेस्ट के बारे में है, जब उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला था, अभी भी नहीं बोला है, पर अब वो ऐसी चीजें रीशेयर कर रही है अपने इंस्टाग्राम पर, तो उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रही है क्योंकि वो खुद नीट एस्पिरेंट रह चुकी हैं। उनके पास जर्नलिज्म की भी डिग्री है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एज एन एक्स एस्पिरेंट या जर्नलिस्ट या फिर इन्फ्लुएंसर उन्हें भी कुछ बोलना चाहिए था, इस बारे में अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए था स्टूडेंट्स को। बट नॉट ओनली हर, बल्कि पूरी मलान फैमिली ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला, और लोग इस बारे में इनसे और ज्यादा नाराज इसलिए हैं क्योंकि इनकी पूरी फैमिली की जो ऑडियंस है वो काफी यंग है। ये लोग खुद कहते हैं कि इनकी टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, तो जो बच्चे आपको देखते हैं, जिनकी वजह से आज आपको इतना फेम मिला है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे कि उनके साथ फ्यूचर में ऐसा ना हो। और रुचिका की तो जिस दिन से शादी हुई है उन्हें उसी दिन से ट्रोलिंग मिल रही है, कभी उनके लुक्स के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। अब ये जेलेसी है या कुछ भी, पर लोगों को लगता है कि वो डिजर्व नहीं करती इतना कुछ। निश्चय के फेम पर उनका करियर बन गया, ट्रॉफी वाइफ है, हमेशा अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती हैं। सो पीपल ऑलरेडी हेट हर सो मच, तो अभी जब कुछ ऐसा हो रहा है, जब लोग हर सेलिब्रिटी से पूछ रहे हैं, तो उन्हें कुछ ज्यादा ही हेट मिल रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने रिपोस्ट क्या क्या चीजें की हैं। सबसे पहले है When is पंजाब एजुकेशन मिनिस्टर इज रिजाइनिंग, जो कि आई डोंट थिंक कोई गलत सवाल है। पंजाब में भी चीटिंग का केस हुआ है, पेपर लीक का केस हुआ है, तो अगर आपने एक के लिए प्रोटेस्ट किया है तो दूसरे के लिए भी करो, बिना ये देखे कि कहाँ कौन सी पार्टी है। दूसरी पोस्ट है ये, इंडियाज यूथ इज बिकमिंग डेंजरसली इजी टू मैनिपुलेट. Nobody wants to research, think critically, or understand how politics and governance actually work anymore. Everything is based on edits, reel, trend, and viral hype. Well, someone making reel themselves shouldn't say this. A random guy living comfortably abroad says a few motivational lines online, launches a youth movement, and suddenly people start worshipping him like he's going to save the nation. Well, अगर कोई भी किसी भी इंसान की पूजा करने लग जा रहा है तो वो गलत है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पर मेजोरिटी में ऐसा कुछ हो रहा है। उसने एक मुद्दा उठाया, यूथ को लगा कि हाँ ये बात सही है, अगर एक आदमी इस्तीफा दे दे तो और ध्यान दिया जाएगा काम को, दैट्स इट। वो कुछ भी बोलता रहे और सब आंख बंद करके मानते रहे, वो गलत है, जो कि फिलहाल तो यहाँ नहीं हो रहा। आगे लिखा है, nobody asked the most basic question, who even is this person, what has he genuinely achieved, what's his real agenda, what experience does he have in leadership or governance, what's the actual vision apart from social media marketing and emotional speeches. But asking questions requires thinking. Following trend is easier. This generation doesn't care about facts anymore. If something looks aesthetic, sound motivational, and goes viral on Instagram, people instantly believe it. Well, ये पोस्ट काफी ज्यादा जनरलाइजिंग है कि सबने एक आदमी की बात मान ली बिना कुछ जाने। पर जब हम पूरे यूथ की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम हजारों लोगों की बात कर रहे हैं जो कि प्रोटेस्ट में गए थे, करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जो कि घर बैठकर उनसे जो भी हो पा रहा था सपोर्ट करने के लिए वो कर रहे थे, तब हम ये देखते हैं कि मेजोरिटी में क्या चल रहा था, मेजोरिटी में लोगों की क्या सोच थी। और मेजोरिटी में आई थिंक लोग काफी क्लियर थे कि ना उन्हें सीजेपी से मतलब है, ना बीजेपी से, और ना ही किसी और पार्टी से। इतने बच्चे जो आज नहीं हैं इस दुनिया में, और ये चीजें होती रहती हैं, पेपर लीक, हमें थोड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहिए, और बस यही सोच थी उनकी। और बात रही इन लोगों की, तो कोई भी इतना कुछ करके अनजान नहीं रह सकता। आप एक बार सर्च कर देखो, इनकी पूरी कुंडली निकल आएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें नीट से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपना मतलब निकाल रहे थे, अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा था उनका। बहुत सारी ऐसी चीजें भी बोली गई स्टेज पर जो कि बहुत गलत थी, बट एज लॉन्ग एज मेजोरिटी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, वो अटेंशन नहीं दे रही है इन लोगों को, और एक सीरियस मुद्दे को उठाया जा रहा है, इट्स ओके। और ये सब तो होगा ही ऐसे वक्त पर, सब अपनी अपनी रोटी सेकेंगे। That doesn't mean कि आप कुछ लोगों की वजह से सबको जज करो, और यही तो डेमोक्रेसी है। कोई संत नहीं मिलेगा। सीजेपी में उनके फाउंडर्स में भी कई बुराइयां हैं, बाकी पार्टीज में भी कई बुराइयां हैं, तो डोंट वर्शिप एनीवन। जिससे तुम्हें लगे कि देश को ये फायदा हो रहा है, उस चीज के लिए उसे यूज करो, दैट्स इट। भगवान मत बनाओ किसी को भी कि यही सब कुछ है। इनके अगेंस्ट जाना मतलब देश के अगेंस्ट जाना। नेक्स्ट रिपोस्ट है, प्रोटेस्टर्स इन केरला एंड पंजाब फेस वाटर कैनॉन्स एंड लाठी चार्जेस। दे attack the police or resort to violence, yet some protesters receive endless attention while others are conveniently ignored. अब ऐसी चीजें रिपोस्ट करने पर हेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने देश में इतनी जगहों पर अलग अलग रीजंस की वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोला। अब ये सारी वॉट अबाउटरी कर रही हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर वैसा हुआ, और बाकी प्रोटेस्ट का तो उतना कवरेज ही नहीं हुआ। पर ये नीट वाले प्रोटेस्ट में
लोगों ने दिखाया है कि कैसे लाठियों में कील ठोकी गई थी, नेम प्लेट्स हटाकर पुलिस वाले आ रहे थे और बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोस हैं जो यहाँ पर दिखाई भी नहीं जा सकती। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर कुछ बच्चे भी भड़क गए। एंड अगेन आई एम नॉट सपोर्टिंग एवरीवन। कुछ लोग थे जो कार तोड़ रहे हैं, बिना वजह मारपीट कर रहे हैं, रिपोर्टर्स को परेशान कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्हें उस चैनल के किसी बड़े एडिटर से दिक्कत है। तो ये सारे एक्सट्रीम वाले नीट के लायक थोड़ी होंगे, ये बस आ गए वहाँ पर टाइम पास करने के लिए। इन्हें मौका मिल गया कि इसी बहाने जो करो, तो अगर आपको बोलना ही है तो ये सारा पूरा बोलो। आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी ने भी वो पुलिस वालों का वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर आप ऐसी बातें करोगे कि एक साइड बिल्कुल सही है और एक साइड गलत है, तो यू डिजर्व टू गेट ट्रोल्ड। उसके बाद इन्होंने ये काफी लंबा सा पोस्ट रिपोस्ट किया है। लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, जेनजी को लगता है कि लेफ्ट विंग का होना काफी कूल है, न्यूट्रल है एंड पॉलिटिकली लिटरेट है, और अगर आप लेफ्ट विंग को अपोज कर रहे हो तो आप अनभक्त हो, पेड हो। सॉरी बट आई एम नॉट फॉलोइंग फॉर दिस प्रोपेगेंडा, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। और फिर आगे के पेजेस में यही सब लिखा है कि ध्रुव राठी कंट्री में नहीं है, ये इधर है वो उधर है, और तुम लोग रील देखकर अपना ओपिनियन बना रहे हो और लेक्चर दे रहे हो उन लोगों को जो सच में ग्राउंड रियलिटी देख चुके हैं। तो पूरे पोस्ट का यही मतलब है कि सब लोग रील से इन्फ्लुएंस हो गए, कूल बनने के लिए चले गए प्रोटेस्ट में, और तुम्हारी फीड कैसे कंट्रोल करता है मेटा तुम्हें पता नहीं है, विच इज अगेन अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट। लोग इन लोगों की वजह से वहां नहीं गए, जो ये कर रहे हैं वो कॉज उन्हें अच्छा लगा इसलिए लोग वहां पर गए। और कौन सा ट्रेंड, उन बच्चों के माँ बाप भी वहां पर गए थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी वहां पर गए थे, और सच ये भी है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कूल बनने के लिए वहां पर गए थे, ट्रेंड फॉलो करने के लिए वहां पर गए थे, और मेजोरिटी में लोग इस इशू के लिए गए थे, बच्चों के फ्यूचर के लिए गए थे। अब जिसके नैरेटिव में जो बैठेगा वो वही बात चढ़ाकर बोलेगा, वही वीडियोस बार बार दिखाएगा। पर एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आपको पता है कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आपको खास ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप एक तरफा तो नहीं हो रहे हो। और ये था नेक्स्ट रिपोस्ट, एंड आई थिंक यही एक सही चीज रिपोस्ट की है कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक's हंगर स्ट्राइक फॉर जस्टिस इन द नीट पेपर लीक, बट आई डू नॉट सपोर्ट एवरीवन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज सपोर्टर्स ऑफ उमर खालिद, दोज एसोसिएटेड विद भारत तेरे टुकड़े होंगे स्लोगन, दोज हु क्वेश्चन इंडियन sovereignty over Kashmir, those who mock Hindu faith and tradition. My support is for students who are cheated, accountability for those responsible, a fair and transparent system, India above politics. Don't hijack a student's moment, keep the focus on justice. इन ऊट पटांग स्लोगन्स की वजह से ही यहाँ इतने सवाल उठ रहे हैं जो कि गलत है। लोग अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, which I believe is a disrespect to the student जो आज नहीं है हमारे बीच, या वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं इस पेपर लीक की वजह से। ये सिर्फ नीट पेपर लीक के बारे में होना चाहिए, दैट्स इट। एंड नॉट जस्ट हर। जब तक सेलिब्रिटीज ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था तब तक लोग उनके पीछे पड़े थे कि तुम ओपिनियन दो, तुम सपोर्ट करो। एंड आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस कि लोगों को इनके ओपिनियन से इतना फर्क क्यों पड़ता है। हाँ, अगर ये लोग बोलेंगे तो बात और ज्यादा फैलेगी, पर अगर ये नहीं बोलेंगे तो रहने दो। हो सकता है उनका कोई ओपिनियन ही ना हो, हर किसी का ओपिनियन हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है वो किसी के डर से ये सब ना बोल रहे हो कि ये चीज पता नहीं कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, उनकी बात का कुछ और मतलब निकाला जा सकता है क्योंकि उनकी बात पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो लोग बहुत सतर्क रहते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कुछ बोलने पर, क्या मैटर चल रहा है। अभी 1 महीने पहले जब ये सब शुरू हुआ था, दीपके आया था प्रोटेस्ट करने के लिए, तब रिमेम्बर कितने लोग गए थे प्रोटेस्ट में, मीम बन गई थी बस। और अब धीरे धीरे हंगर स्ट्राइक के बाद लोगों ने इस चीज को सीरियस लेना शुरू किया। तो 1 महीने पहले तो सबका ओपिनियन भी ये नहीं था जितने लोगों का आज बन गया है। सो लेट्स नॉर्मलाइज नॉट फोर्सिंग सेलिब्रिटीज टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। हाँ, कुछ देश का हो गया, हमारे किसी और देश से लड़ाई हो गई, तब तो बोलना पड़ेगा कि भाई अब तुम किससे डर रहे हो, अब तुम किसके साइड हो रहे हो, अब तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो रही है। पर ऐसी चीजों में गिव देम टाइम, आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो ना, इनके पीछे क्यों पड़ना है। जैसे रुचिका के पेज में भी कुछ कमेंट्स थे। शी सेड इन अ वीडियो विद अलग सर दैट शी वाज अ नीट स्टूडेंट येट शी इज completely silent now. It's really make you question how aware some influencers are of what happening in the country. With such a large platform comes responsibility, and staying silent on major issue can be disappointing. It's really disappointing to see so many influencers staying silent on critical issues like paper leak, rape, etc. What is the point of calling yourself Indian influencer if you can't stand up for your own country when it's facing serious crimes or injustice? Your platform isn't just for content, it's for awareness. If you only care about your own business and ignore the reality of what's happening in our country, then you are part of the problem. Please use your voice for what actually matters or stop claiming you care about your audience. जैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।